बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी को श्री कल्ला रेड्डी का टिकट काट दिया है। इसको लेकर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि काशी के वासी क्या सोचते हैं। श्री कल्ला रेड्डी का टिकट कट गया है, बसपा ने काट दिया है। आपको क्या लगता है कि अब धनंजय सिंह क्या करने वाले हैं? आप लोगों से जैसी जानकारी है वो उन्होंने स्वयं लड़ने से अनिच्छा व्यक्त की है बसपा से। अब इस समय जो भी राजनीति है भाजपा के आसपास आ गई है। हर आदमी, हर राजनीतिज्ञ भाजपा की ही राजनीति करना चाह रहा है, क्योंकि दूसरे दलों में बहुत स्थिति खराब है और इस बारी विपक्ष का सुपड़ा साफ होना तय है। ये बाहुबली होते हुए भी क्यों इतना उनके अंदर डर हो गया कि बसपा को छोड़कर और कह रहे हैं कि हम जिधर जाएंगे उधर ही सत्ता प्राप्ति होगी? वो तो वहाँ के प्रभावशाली व्यक्तित्व तो है ही हैं और वो मतलब भाजपा के साथ जाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उनको कि भाई ये कारण है, वो कारण है। वो कारण बता रहे हैं, हर बता तो रहे कि हर राजनीति की स्थिति यही है कि वो चाहता है कि हमें भाजपा में मौका मिले। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव बना रही हो जिसकी वजह से इस तरीके नहीं, कोई दबाव की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी खड़ा कर रही है वो मोदी जी का प्रतिनिधि है और पूरा देश इस चीज़ को मान रहा है। क्या कहेंगे धनंजय सिंह को लेकर? क्या कहेंगे उनकी पत्नी? अरे भाई साहब, धनंजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे आप? ये माफिया है और क्या है? माफिया, लेकिन उनकी पत्नी श्री कल्ला रेड्डी है, वो चुनाव बसपा से नहीं लड़ रही है। बसपा से नहीं लड़ रही हैं तो बसपा ने सुप्रीमो ने उनको काट के दूसरे को दे दिया और वो तो धनंजय सिंह उसको लगा रहे थे क्या ताकि अपने आप को सेव कर ले। मतलब तो यही है, साफ है। अपने आप की सेफ्टी के लिए अपने पत्नी को, पत्नी राजनीतिक थोड़ी है। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का दबाव पड़ा क्या उनके? भारतीय जनता पार्टी का दबाव क्या पड़ेगा? हाँ, योगी जी का भय तो लोगों को है ही है, माफिया लोगों को भय तो है ही है। वहाँ में किसी तरह से सेफ्टी हो जाए उसका जुगाड़ लोग कर रहे हैं। ये जुगाड़ के चक्कर में इस तरह? हाँ, बस जुगाड़ के चक्कर है। क्या कहेंगे क्या धनंजय सिंह को लेकर? क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ की जानकारी हम लोग को नहीं, हमको तो बनारस की जानकारी है। हाँ, लेकिन जो बसपा ने उन्हें टिकट लड़ा दिया था फिर वापस कर लिया, क्या कुछ? तो बसपा का अंदरूनी मामला है। और कल मायावती जी ने अपने भतीजे को हटा दिया, तो मायावती जी कल क्या करेंगी कोई बोल नहीं सकता, कि वो 1 घंटा पहले ही कैंसिल कर देती है कोई भी चीज़ को। और उनका कोई भी कैंडिडेट यूपी में जीत तो रहा नहीं है, सारी की सारी सीटें वो हार रही हैं। क्या मानते हैं? वो तो कहती हैं कि चुनाव जीतने के हम कगार पे। नहीं, वो एक भी सीट नहीं जीतेंगे यूपी में। तो फिर क्या होगा? यूपी में 80 की 80 भाजपा ले जाएगी। भाजपा ले जाएगी। हाँ। आप क्या कहेंगे धनंजय सिंह को लेकर? या माफियाओं के बारे में क्या बात किया जाए? हम लोग को तो अपना ही क्षेत्र देखना है और जो उनका टिकट कटे ना कटे क्या पूर्वांचल के एक बाहुबली माने होता क्या है भाई साहब? बाहुबली माने कुछ नहीं कि एक मानसिकता लोग है कि फलाने बहुत बाहुबली है तो इनके वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब कहीं कुछ नहीं। बाहुबली खत्म हो गया योगी राज में, है ही नहीं है, 0 बैलेंस पे हो गए हैं। इनका कोई मोदी जी को एक संदेश देंगे, आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, दिवाली मनाएंगे। तो धनंजय सिंह को लेकर आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा पान खा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए किस और तो 1-2 लोग हैं, थोड़ा उनसे ही बात कर लेते हैं। धनंजय सिंह को लेकर क्या कहेंगे आप? धनंजय सिंह जी को भाई उनके बारे में तो अब क्या बताएं, अपने मुंह से बोलना कुछ उचित नहीं समझते उनके बारे में। श्री कल्ला रेड्डी चुनाव लड़ी बसपा से, बसपा ने उनका टिकट काट दिया। अब ये भाई बसपा का अपना मैटर है। मायावती जी जो भी निर्णय लिए हैं अब ये तो वो लोग ही बता सकते हैं, हम लोग उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ रणनीति रहेगी वहाँ के? जौनपुर में भाजपा आ रही है, पूरे पूर्वांचल में भाजपा और मोदी जी का समझ लीजिए एकदम गढ़ है और झरे झर भाजपा आ रही है जो है। और हम लोग बनारस से सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं और इस बार हम लोग का लक्ष्य है कि 10 लाख वोटों से मोदी जी को जिताया जाए। इस बार रिकॉर्ड मतों से जिताया जाए। रिकॉर्ड मतों से आप लोग व्यवस्था जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है संभव है ऐसा? देखिए, संभव सब कुछ है। आज से 18 साल पहले वनडे क्रिकेट में कोई दोहरा सेंचुरी मारने का कोई संभव नहीं रहा। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने बनाया, वीरेंद्र सहवाग ने बनाया, रोहित शर्मा ने बनाया, उसके बाद तो झड़ी लग गई।
असंभव कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक प्रयास करता है, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ संभव हो जाता है। मोदी जी को इस बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। ठीक है, अब प्रयास अपना है, अब देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। तो देखिए किस तरीके से लगातार अपनी अपनी बातें धनंजय सिंह को लेकर लोग अपनी अपनी बातें बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।